राम राम, जय हिंद फौजी भाइयों। दिल्ली डिफेंस एकेडमी चूरू की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों के द्वारा सेकंड शिफ्ट का भी पेपर दे दिया गया है और बाहर निकलते हैं बड़ी खुशी से और बोलते हैं कि सर आपने जो डिफेंस में हमें पढ़ाया था वहीं से प्रश्न हूबहू मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी बोल रहा हूं मैं, अगर आपके पास भी पेपर देने के बाद जो भी प्रश्न आपको याद रहते हैं, हमारे जो नंबर हैं 7300-8894, इस पर आप व्हाट्सएप और कॉल करके प्रश्न भेजिए ताकि आगे शिफ्टों में बच्चों के जो पेपर होने वाले हैं उनको कुछ फायदा हो जाए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे ही शिफ्ट वाइज जो प्रश्न आ रहे हैं उनका सोल्यूशन करवाएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आया था कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। करंट जीके का प्रश्न है ये। जो भी मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल का प्रश्न एक आ रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, तो मंत्रिमंडल को ध्यान से देख लेना एक बार। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में पूछा गया है। 2014 में भारत रत्न किसे मिला? तो ऑप्शन के आधार पर जो ऑप्शन में था सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ऑप्शन में आपको और भी भारत रत्न मिले हुए ऑप्शन आएंगे, लेकिन ये पूछ रहा है कि 2014 में, तो 2014 में भारत रत्न और को भी मिले होंगे, लेकिन आपको ऑप्शन के आधार पर देखना है। सचिन तेंदुलकर को मिला था 2014 का भारत रत्न। अगला जीके का प्रश्न आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 में फेमस हत्याकांड है ये। और इसके बाद में जो जीके का प्रश्न आया था वो था गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर किसे कहा जाता है? तो ये उत्तराखंड के क्षेत्र को कहा जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। इसके बाद में राजघाट क्या है? जितने भी घाट बने हुए हैं ना नेताओं के, उन घाटों को याद रखना है। राजघाट एक समाधि स्थल है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि ये समाधि स्थल है या पर्यटक स्थल है, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो ये राजघाट एक समाधि स्थल है। किनका है? महात्मा गांधी का है। अन्य भी जो समाधि स्थल है उनको एक बार आप याद करके जरूर जाना। इसके बाद जो प्रश्न आया था, चिल्का झील। चिल्का झील क्या है? तो ये खारे पानी की झील है और ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। बिहू नृत्यों से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है। तो प्रत्येक राज्य के जो नृत्य है ना उनको एक बार आप रिवाइज जरूर करना। बिहू नृत्य असम का है। जितने भी महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और जो पूर्वोत्तर राज्य है ना उनके आप एक बार नृत्य जरूर देख के जाना। इसके बाद प्रश्न आया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। एक पहली शिफ्ट में आया था उपराष्ट्रपति कौन था? जगदीप धनखड़ थे। और दूसरी शिफ्ट में आया राज्यसभा का पदेन सभापति, वही प्रश्न है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। तो एक ये प्रश्न आ रहा है पॉलिटी से। भारत के साथ कौन सा देश आजाद हुआ था? भारत के साथ तो पाकिस्तान आजाद हुआ था, सबको पता है। आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हुआ? दावोस। आर्थिक जो सम्मेलन था 2024 उसका आयोजन दावोस में हुआ था। ये करंट जीके का प्रश्न है। करंट जीके के दो तीन प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? यूपी में है। ये एक जनसंख्या 2011 की जनसंख्या जो चैप्टर है ना उसमें से एक प्रश्न आ रहा है, तो उस चैप्टर को अच्छे से करना थोड़ा। इसके बाद में है गुड्डी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्योहार से संबंधित प्रश्न है जो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में प्रथम 4 विषम अभाज्य। मैथ्स के क्वेश्चन तो इतने आसान आ रहे हैं, पूछो ही मत है। मैथ्स का देखो प्रश्न देखो, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को डाला है विषम नाम। विषम का मतलब है अभाज्य संख्या ना, ये 2 से प्रारंभ होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन ये सम है, इसको हमें नहीं ऐड करना। ये विषम तभी डाला है। तो प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या तो 3, 5, 7 और 11 ये रहेंगी। और इनका क्या करना है? औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये हमारा औसत होगा। तो ये विषम नाम पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ये अभाज्य नंबर है तो 2 एक सम अभाज्य नंबर है, एकमात्र सम अभाज्य नंबर, सबसे छोटा अभाज्य नंबर 2 है। इसके बाद 20 संख्याओं का औसत 8 है। उनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम 10 संख्याओं का औसत क्या है? औसत से प्रश्न आ रहे हैं, 2 प्रश्न आ चुके हैं औसत से। 20 संख्याओं का औसत है तो यहां से पहले योग निकाल लो। 20 का योग क्या हो गया? 20 इंटू औसत 8, तो ये 160 हो गया। उनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो प्रथम 10 संख्याओं का औसत योग निकाल लो। 100 इसमें से घटा दो, बचने कितने? 60।
पूछ रहे अंतिम 10 संख्याओं का औसत, अंतिम संख्या 10 ही, तो इसका जो औसत आया था वो 6। ये प्रश्न है। देव व माया की वर्तमान आयु, एज टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। देव और माया की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। 5 वर्ष के बाद 5 और 7 हो जाती है, तो माया की वर्तमान आयु क्या है? ये वर्तमान आयु का दे रखा है। वर्तमान आयु देव और माया, इनकी आयु का अनुपात है 2:3। मैं इसको 2x मान लेता हूं, उसको 3x मान लेता हूं। कितने वर्ष बाद? 5 ईयर बाद, यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है, और अनुपात कितना है? 5:7। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका ये रखना है आपको, 2x अनुपात को हम अपॉन में लिख सकते हैं। 2x 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 ऊपर जुड़ जाएगी देव की आयु में। इसी प्रकार जो माया की आयु है 3x + 5 हो जाएगी, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 5/7। वज्र गुणा करके x का मान निकालना है। जो x का मान आएगा वो देव और माया की वर्तमान आयु निकलेगी यहां से, और वर्तमान आयु ही पूछ रहा है। ये एज का टॉपिक का शानदार प्रश्न है। एक बैग में 160 गेंद है, गेंदों की संख्या दे रखी है, जिनमें से हैरी 40% है। 40% हैरी है, तो फिर लाल कितनी है? 60%। तो 160 का 60% निकाल लो, 160 का 60% निकाल लो, ये आपका उत्तर होगा। 25% का भिन्न रूप, 25% का भिन्न रूप परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 लग जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो, ये इसका भिन्न रूप हो गया। x/4:6:8। जब भी 4 अनुपात में मान दिए हुए हों तो बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो 8x इक्वल टू हो गया 4 × 6। x का मान हो गया 4 × 6/8। यहां से ये x का मान निकलेगा। 35 - 1 + 15/3 × 2 + 1। एक एकदम आसान क्वेश्चन है। 35 और 15 कितने हो गए? 50, और -1 49। बट अपॉन में क्या है? 3 × 2 6 + 1 7। 7 से ये कट रहा है 7 बार। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। जो सारणी है ना, साइन cos tan थीटा वाली सारणी के प्रत्येक के मान याद होने चाहिए। एक प्रश्न जरूर आ रहा है इसका। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 5 सम संख्या। अब सम संख्याओं का पता होना चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5। ये प्रथम सम संख्या ही है। प्रत्येक का अंतर कितना है? 2 का। जब भी संख्याओं में अंतर सेम हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करके बट्टा 2 करना है। 12/2। इसका औसत क्या रहेगा? 6। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। कोई भी 2D आकृति वर्ग हो गया, आयत हो गया, इस प्रकार की आकृति में 2 ही विकर्ण होते हैं। इसके बाद है कुछ साइंस के प्रश्न है। देखो, नाखून में प्रोटीन होता है, किरेटिन प्रोटीन होता है। जो नाखून होते हैं ना, नाखून में किरेटिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है। HCl का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था। सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका रासायनिक नाम पूछा था। और यहां पर HCl का रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक रासायनिक नाम जरूर पूछ रहा है, इसको इनको देख के जाना आप। प्रश्न है, फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संख्या, उनको वायुकोष कहा जाता है। जो फेफड़ों में जो गुब्बारे जैसी जो होती है ना संरचना, इनकी संख्याओं को एक साथ कहा जाता है वायुकोष। B12 का रासायनिक नाम विटामिन। विटामिन से एक प्रश्न आ रहा है, विटामिनों को अच्छे से पढ़ के जाना। साइनोकोबालामिन। आगे प्रश्न आया था मुकुलन द्वारा प्रजनन। ये पेड़ पौधों से संबंधित जो टॉपिक होता है ना, उसका प्रश्न है। मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा व स्पंज में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा व स्पंज। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अमीबा कोशिका है। अमीबा एक जीव है, उसकी कोशिका के बारे में पूछा गया है, तो उसमें एक कोशिकीय जीव होता है। ये अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा। निम्न में से प्राकृतिक बहुलक है। निम्न में से प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक की बात कर रहा है तो एक तो प्रोटीन और एक स्टार्च, ये दोनों प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। ये दो के ऑप्शन आए थे, उनमें से प्राकृतिक बहुलक को हमें टिक करना था। शुक्राणु कहां बनते हैं? वृषण में। शुक्राणु वृषण में बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण।
प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु पारा, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न आया था साइंस का, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या होता है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है चांदी, और यह भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर चांदी ऑप्शन में ना हो, चांदी ऑप्शन में ना हो और तांबा ऑप्शन में हो तो उसका राइट आंसर फिर तांबा हो जाएगा। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन सर्वाधिक सुचालक चांदी होती है, ये ध्यान रखना आप। प्रश्न है ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में पूछा गया, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद प्रश्न आया था गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन, विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी को गर्म करते ही विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन से दूसरा प्रश्न आया ये। आगे हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो आगे जो अगले 4-5 दिनों में जिन भी बच्चों का पेपर होने वाला है तो वह बच्चे इन प्रश्नों को जरूर देख के जाएं। प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, विटामिन से प्रश्न आ रहे हैं, एक रासायनिक सूत्र का प्रश्न पूछ रहा है, इस प्रकार के प्रश्न कोई मात्रक पूछ रहा है किसी का, और मैथ्स के अंदर एकदम आसान प्रश्न पूछ रहे हैं, जीके के अंदर एकदम आसान प्रश्न, आए हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, और यही प्रश्न करवाए थे बच्चों को। और आप इस दिल्ली डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि किसी को ये पता तो चले कि पेपर ऐसा आ रहा है। धन्यवाद।